एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मेरा मैथ। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है एवरेज के क्लास में। एवरेज का फोर्थ क्लास है। तीसरे क्लास तक आपने बहुत कुछ पढ़ा है। एवरेज का एक पार्ट कंप्लीट किया है, एक सिंगल टाइप का क्वेश्चन जहां पे आप नंबर सीरीज नंबर पैटर्न से क्वेश्चन आते हैं, उस टाइप का चीज आपने सारा कंप्लीट कर रखा है। इस क्लास में आपको जो बताने वाला हूँ वो ये बताने वाला हूँ कि अगर कोई ग्रुप का एवरेज दिया हुआ है, उसमें से कोई एक अलग से कोई एक पर्सन उस ग्रुप को ज्वाइन करता है या वहां से कोई एक पर्सन निकलता है, तब जो नया चेंजेज आते हैं, या तो एवरेज का चेंजेज या फिर एवरेज के चेंजेस के कारण इस पर्सन का वैल्यू या इस पर्सन के चेंजेस के कारण इस एवरेज का वैल्यू, जो भी इसमें क्वेश्चन बनते हैं सारे क्वेश्चन हम इसको क्लास में लेकर आए हैं। और आप लोग तैयार हो जाइए फिर से एक बार एक अलग तरीके से, आपको अलग अंदाज में। पहले तो हम ओरल तरीका सीखेंगे कि बिना पेन पेपर के कैसे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। उसके बाद हम सीखेंगे एक मेथड कि अगर बिना दिमाग के क्वेश्चन बनाना हो, मतलब दिमाग भी नहीं लगाना चाहे, सिर्फ पेन पेपर पे बनाना है, तो वो भी तरीका बताऊंगा। और इन दोनों से पहले एक सवाल आपको बताना है मुझे। ये सवाल देखिए, क्वेश्चन में 49 नंबर है, इंक्लूड किया गया है। ये क्वेश्चन कर रहा है कि तीन संख्याओं का औसत 12 है। तीन संख्याओं का औसत बोल रहा है 12 है। बोल रहा है पहली संख्या शेष दो संख्याओं के औसत से 6 कम है और तीसरी संख्या शेष दो संख्याओं के औसत से 6 अधिक है। तो आपको बताना है कि पहली संख्या और तीसरी संख्या में अंतर क्या होगा। बोल रहा है तीन संख्या में बोल दिया ए बी सी है, तो बोल रहा है पहली संख्या जो है दूसरी संख्या और तीसरी संख्या के औसत से, ध्यान दीजिएगा, इसके औसत से 6 कम है, तो हम इसको भी अगर 6 दे दें तब तो बराबर हो गया, नहीं? चलिए दूसरी बात आप क्या करेंगे, आप कहेंगे सर तीसरी संख्या दिया हुआ है कि दूसरी और पहली के औसत से 6 ज्यादा है, तो इसमें 6 माइनस कर देते हैं, कोई दिक्कत। अब जब ये दो इक्वेशन आपके पास है तो आप क्या करेंगे, आपको निकालना है पहली और आखिरी का अंतर, मतलब ए और सी का अंतर। तो आप इन दोनों को ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो आप कहेंगे सर सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, हम घटा देंगे। घटा देंगे तो आपको पता चलेगा a माइनस सी और 6 माइनस माइनस 6 क्या हो गया 12, और इसकी वैल्यू आ गई कितना, देखिए डायरेक्टली डोल ले लिया, यहाँ b प्लस सी हो गया और यहाँ माइनस या माइनस बी और b से आपका b कट गया, और यहाँ पे आ गया a माइनस सी प्लस 12। a माइनस सी को ब्रैकेट में डाल दिया हूँ मैं, क्योंकि उसको एक साथ रखना है, इसकी वैल्यू बतानी है मुझे। और यहाँ से आपका आ गया c माइनस ए और बटा 2। इसको इस तरफ से उस तरफ करेंगे तो आपको ये क्या हो जाएगा, तो कहेंगे सर उल्टा हो जाएगा, c माइनस ए हो जाएगा। और ये 1/2 और ये 1 मिलाकर कितना हो जाएगा 3/2, क्या c माइनस ए, और इसकी वैल्यू 12 है, तो आप बताइए c माइनस ए की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई, तो 4 दूना 8। यही आपसे पूछ रहा था। आप अगर एक और मेथड जो कि लॉजिकल मेथड जिसको मैं बोलता हूँ, ओरल मेथड आप कह सकते हैं, बिना पेपर का, मतलब ऐसे ही बिना ये सब दिमाग लगाकर करते हैं, तो थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। मैं बताता हूं कि जब भी एवरेज के सवाल आया, अगर सवाल में दे रखा है कि इतने लोगों का एवरेज इतना है, तो आपको मान लेना है कि सारे उतना ही के बराबर हैं, ठीक है। इस सवाल में कह रहा है तीन लोगों का एवरेज, तीन संख्याओं का एवरेज कितना है 12 है, तो मैंने बोला तीनों 12 12 है 12 है। बोल रहा पहली संख्या जो है बाकी दोनों के एवरेज से 6 कम है। इन दोनों के एवरेज से अगर ये 6 कम है, तो 6 कम बनाने के लिए हम 2 अगर इसको देते हैं और इससे 2 इसको देते हैं, तो देखिए इससे टोटल 4 निकलेगा, और इन दोनों मिलाकर तो 2 ही बढ़ेगा, एवरेज भी 2 ही से बढ़ेगा, मतलब अंतर 6 का आ गया। तो आप कहेंगे हाँ सर, तो फिर कर देते हैं। तो इससे 2 लेकर इसको दे दिए, इससे 2 लेकर इसको दे दिए, ये हो गया 8, और ये 2 बढ़ गया 14, और ये 2 बढ़ गया 14। देखिए इन दोनों का एवरेज 14 और ये हो गया 8, 6 का अंतर आ गया। आपसे बोल भी रहा था 6 कम है। फिर बोल रहा है कि पहली और दूसरी का जो एवरेज है, बोल रहा है कि पहली और दूसरी का जो एवरेज है, इन दोनों से पहली दूसरी के एवरेज से तीसरी संख्या क्या है 6 ज्यादा, तीसरी संख्या 6 ज्यादा, तीन दोनों का एवरेज है क्या, तो आप कहेंगे सर इन दोनों का एवरेज आपका कितना आ रहा है 11 आ रहा है, और ये कितना है 14 है, कितना ज्यादा है 3 ज्यादा। आपको कितना बनाना है ज्यादा, 6 ज्यादा बनाना है, मतलब उसको कितना और चाहिए, उसको कुछ चाहिए, इसके एवरेज से कितना चाहिए, तो 3 और चाहिए, मतलब 6 ज्यादा आपको बनाना है। आप क्या करेंगे, आप देखेंगे कि इससे अगर 1 घटाएंगे, इन दोनों से 1 घटाएंगे, तो इन दोनों 1 माइनस हो जाएगा। देखिएगा इन दोनों का एवरेज दोनों 1 माइनस होगा, तो एवरेज भी 1 से घटेगा, तो एवरेज कितना हो जाएगा 10, और ये दोनों से 1 लेगा तो कितना बढ़ेगा 2, और ये कितना हो जाएगा 16, अंतर आ गया 6 का। यही बोल रहा था सवाल। तो आपको यहां से 1 लेना है, यहां से 1 लेना है, और दोनों को दे देना है 16, ये हो गया, और ये 7 और 12 हो गया।
अब बात आती है क्या कि ये तो फर्स्ट स्टेप का करेक्ट रिजल्ट है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन के अनुसार, ये सेकेंड इंफॉर्मेशन के अनुसार करेक्ट है एग्जाम्पल है, लेकिन दोनों में वैल्यू जानते हैं क्या ये सही अरेंजमेंट है। तो आप कहेंगे सर ये अरेंजमेंट तभी सही होगा जब पहला स्टेटमेंट भी इस पे ट्रू हो जाएगा। पहला स्टेटमेंट के अनुसार पहले दोनों का एवरेज 14 आना चाहिए, क्या यहाँ 14 आ रहा है एवरेज? देखिए ध्यान से, तो आप कहेंगे हाँ सर। अच्छा एवरेज तो 14 आ रहा है, वो तो बात सही है, क्या इससे वो 6 बड़ा है? तो आप कहेंगे सर नहीं, ये गलत हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि आप जो यहाँ से एक एक दे रहे हैं, एक एक यहाँ से ना देंगे, आप यहाँ से डायरेक्टली देंगे एक एक, और ये आपका 8 का 8 आ जाएगा, ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 16। अब देखिए इन दोनों का एवरेज आपका सेम का सेम है 14, तो आप कहेंगे बिल्कुल है। आप कहेंगे इससे ज्यादा है, तो आप कहेंगे बिल्कुल ज्यादा है। तो इसका मतलब ये करेक्ट आपका अरेंजमेंट है, और इसके अनुसार से आप बताइए पहले और तीसरे का अंतर कितना आ गया? तो आप कहेंगे सर 8। अब ये पहले तीसरे का अंतर 8 नहीं आया है, सिर्फ ये आपका तीनों नंबर निकल कर आया 8, 12 और 16, यही नंबर है। वो आपसे कुछ भी पूछता, आपसे पूछता सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फर्स्ट नंबर, तो आप एक इक्वेशन लिखते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पे आप सोल्व करेंगे तो आपको एक इक्वेशन की और जरूरत पड़ेगी, a + b + c / 2 3 = 12, और इन तीनों को सोल्व करके एबीसी निकाल गया, डायरेक्टली आपको एबीसी निकल गया। तो कभी कभार क्वेश्चन अंतर पे ना पूछ करके ऐसे भी पूछता है। तो चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन था जो कि अच्छा सा क्वेश्चन था, आप ही के द्वारा क्लिनिक का पूछा होता, तो मैंने सोचा इसको इसमें ऐड कर देते हैं। मैं हमेशा अच्छे क्वेश्चन का रिस्पेक्ट करता हूं। चलिए आपको जो आज बताने वाला हूं वो चीजें एग्जांपल से बताऊंगा, मतलब क्वेश्चन से डायरेक्ट बताऊंगा। बहुत अच्छा सा तरीका है, एकदम बेसिक से स्टार्ट करूंगा, मतलब समझाने का तरीका एकदम बेसिक होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि एवरेज ऑफ 19 नंबर्स इज 23, कह रहा है 19 संख्याओं का एवरेज 23 है, अगर इसमें 33 को शामिल कर दिया जाता है तो नया एवरेज क्या होगा? मैं हर बार बोलता हूं कि जब भी इस तरह की बातें हो, एवरेज बोले 23 है, तो आपको कहना है कि सारी संख्याएं 23 है, पहला पॉइंट। अब अगर आपको इसमें कुछ जोड़ना, इसमें किसी को मिलाना या किसी को इससे हटाना है, तो आप जब भी हटाने मिलाने की बात हो, जितना एवरेज पहले से है आप उतना ही हटाएंगे, आप उतना ही जोड़ेंगे, ज्यादा कुछ नहीं करेंगे। एक बार थ्योरेटिकली इसको समझिए कि कैसे ये चीजें होती है, उसके बाद आपको एकदम ज्यादा क्लियर होगा। अगर आपसे सिंपली इसका एवरेज पूछा जाए, न्यू एवरेज, तो आप कहेंगे सर न्यू टोटल जो नया वैल्यू हो जाएगा वो बटा टोटल नया संख्या हो गया जो। तो पहले कितना एवरेज था? तो 23 कितने का? 19 का। तो टोटल कितना हो गया? इतना। अब एक नंबर और इसमें ऐड हुआ है, कौन सा ऐड हुआ है? तो कहेंगे सर 33, मतलब अब टोटल आपका कितना हो गया? तो कहेंगे सर इतना गुना इतना प्लस इतना। मैंने बोला टोटल संख्याएं कितनी हो गई? तो आप कहेंगे सर 20, मतलब इसका वैल्यू अगर सोल्व किया जाए तो आपको नया एवरेज निकल कर आ जाएगा, आएगा। अब सोल्व करने का तरीका देखिए थोड़ा सा। मैंने बोला यहाँ 23 एवरेज था, यहाँ 19 है, 19 गुना 23, अगर एक 23 और मिल जाता तो 19 गुना 23 प्लस 23, मतलब 20 गुना 23 हो जाता और 20 से 20 कट जाता। तो इसको मैंने बोला 23 लिख देते हैं और प्लस 10 लिख देते हैं। अब देखिए 19 गुना 23 प्लस 23, मतलब 19 बार 23 को गुना किया गया, एक बार और ऐड किया गया, मतलब सीधी बात करेंगे तो कहेंगे भैया 23 को 20 बार गुना किया गया है, और प्लस 10। अब दोनों को अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं, तो हमारी मर्जी है। अब यहां से आपको पता चल गया 23.5, ये जो वैल्यू निकल कर आए क्या है? तो कहेंगे सर ये वैल्यू क्या हो गया? सोचिए जरा दिमाग लगाइए। तो आप कहेंगे सर 23 अगर ये एवरेज लेकर आता तो 10 इसका बच जाता, और ये 10 सब में बटा है, वही तो है ये, है ना? अब इसको लॉजिकली समझिए, अब इसको लॉजिकली समझेंगे। देखिए क्या सवाल कर रहा था, सवाल आपसे ये कर रहा था कि 19 लोगों का एवरेज, 19 संख्याओं का औसत 23 है, एक नई संख्या 33 इसमें आ जाती है, तो आप कहेंगे सर 33 को एंट्री के गेट पे हम रोक देंगे और बोलेंगे भाई जितना सबका एवरेज है वो भी तू भी उतना ही लेकर जाएगा, और इसका जो 10 है इसको हम साइड करके रख दिए, बोले चला जाओ इसके साथ मिल जा। मिल गया। अंदर से पूछा गया सब लोगों से भाई कितना एवरेज है, सबने बोला सर 23। क्यों? क्योंकि 23 ही एंटर भी किया तो सबका 23 ही रह गया। अब पता चला सबका 23 हो गया, कितने लोगों का? 20 लोगों का अगर 23 हो गया है, तब इसने जो बाहर गेट पे था उसने क्या किया, जो 10 था सबको दे दिया, बोला जाओ ले जाकर बांट दो सबको, या फिर कहा आपस में बांट लो। तो 10 हो अगर 20 लोग बांटेंगे आपस में तो सबके हिस्से में कितना मिलेगा? 0.5। तो सबकी वैल्यू कितने से बढ़ जाएगी? 0.5। और अगर सबकी वैल्यू 0.5 से बढ़ गई है, इसका मतलब एवरेज ही 0.5 से बढ़ गया। ये तो आपको बताया था पिछले कॉन्सेप्ट में कि अगर किसी हर एक वैल्यू में अगर आप कुछ ऐड करते हैं तो एवरेज उतने से बढ़ जाती है, बताया था ना। अब देखिए इस तरह के कुछ क्वेश्चन करेंगे।
जो 4 क्वेश्चन लगातार करेंगे, 5 क्वेश्चन मान लीजिए लगातार करते हैं, उसके बाद 1-2 क्वेश्चन छोड़कर आगे पीछे करेंगे। क्वेश्चन इसलिए 5 लगातार करेंगे क्योंकि हर एक क्वेश्चन एक अलग अलग टाइप का है, कुछ ना कुछ आगे पीछे बातें कही गई है, वो सारी बातें आपको समझ में आनी चाहिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, कह रहा है एवरेज जो है 17 छात्रों का औसत आयु बोल रहा है 21 है। अब बोल रहा है अगर 29 साल वाले एक छात्र ने क्लास छोड़ दी तो नया औसत क्या होगा। 29 साल वाले छात्र ने क्लास छोड़ दी है। अब आप मुझे बताइए ये क्वेश्चन और पिछले क्वेश्चन में क्या अंतर है, तो कहेंगे सर थोड़ा सा सिर्फ इसमें छोड़कर जा रहा है, उसमें आ रहा था। अब मुझे बताइए अगर 21 एवरेज वाला ही लोग चला जाता छोड़कर तो आपको कोई फर्क पड़ता है एवरेज निकालने के लिए? आप कहते नहीं सर 21 हम जवाब दे देते। अगर 21 से ज्यादा वाला जाएगा तो 8 कहां से लेकर आए ज्यादा, तो कहेंगे सर बाकी सब से लेकर आए। कहने का मतलब अगर कोई छोड़कर जा रहा है और उसकी वैल्यू एवरेज से ज्यादा है तो ओवरऑल एवरेज घट जाएगा। क्लियर है कि नहीं? और अगर कोई छोड़कर जा रहा है जिसकी एवरेज से कम वैल्यू है तो एवरेज बढ़ जाएगा, बढ़ेगा, और एवरेज के बराबर जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप इसको कहेंगे भैया ऐसा है, जा ही रहो तो पहले ऐसा करो, तो सबका एवरेज 21 है तो तुम 21 लेकर जाओ, बाकी तुम्हारा हिस्सा जो है हम बाद में पहुंचाते हैं। ठीक है, तो ये 21 इसको दे दिया और इसका 8 जो बच गया था 29 में से वो रख लिया, हम रख लिए। अब ये 8 दे रहा है हमें, हमने ऐसा क्यों करते हैं हमेशा, ताकि एवरेज हमें पता रहे हर एक स्टेप में क्या एवरेज हो रहा है। अभी तक इतने काम के बाद आप कहेंगे सर एवरेज अभी भी हमारा 21 है, एवरेज नहीं है बदला है अभी तक। अब जब आपको आ चुकी है, आप पता है कि आपने बोला कि भैया तुम्हारा 8 हम दे देंगे बाद में, तो 8 हम कहां से लाएंगे, तो कहेंगे भाई कितने लोग यहाँ बचे हो, तो कहेंगे सर एक तो चला गया, अब 16 लोग बचे हैं। तो 16 लोगों से बोलेंगे भाई ऐसा है कि 8 हमको चाहिए, तो सब लोग बराबर हिस्सा दो। तो सब लोग कितना कितना देगा, तो कहेंगे सर सब लोग को डिवाइड कर देते हैं, इससे तो पता चल जाएगा सबके हिस्से में कितना आएगा। तो 0.5 सब लोग आपको ला कर देगा, और इस हिसाब से सबके पास बेचारा बचेगा कितना 20.5, और जो सबके पास बचेगा वही तो एवरेज है ना। इस तरह के क्वेश्चन को और भी तरीके से मैं बताऊंगा, एक मेथड भी दूंगा आपको। अभी मैं आपको एक बेसिक मेथड से बताया, वहां से फिर लॉजिकल मेथड पे लेके चला हूं, जहां से आप बिना पेन पेपर के क्वेश्चन को बना सकते हैं। इसके बाद एक तरीका भी दूंगा, एक मेथड भी दूंगा, जहां पे आप दिमाग भी ना लगाएंगे, सिर्फ पेन से काम चलेगा। इसके पहले का जो था वो क्वेश्चन नंबर 3 था, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर में 4 ले रहा हूं, छोड़ दे रहा हूं, सेकंड नंबर छूट गया है, सिमिलर टाइप का बना लेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 29 छात्रों की कक्षा की औसत आयु 15 साल है, ठीक है, 39 है। यदि शिक्षक को शामिल किया जाता है तो औसत 3 महीने से बढ़ जाता है। आप मुझे बताइए शिक्षक आया क्या करने यहाँ पे, उसको तो बुलाया तो गया नहीं है, लेकिन अगर आ गया तो अपनी मर्जी सब नहीं आएगा। गेट पे एंट्री पास लगा, उसको बोला गया भैया आपकी जितनी भी एज है आप 15 लेकर इंटर करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। वो 15 साल लेकर इंटर कर गया। अभी तक 40 क्लास में टोटल हो गए मेंबर्स, और सबका एवरेज एज 15 साल हो गया कि नहीं हुआ? आप कहेंगे सर हाँ। ये 15 पुराना एवरेज है या नया है, तो कहेंगे सर है तो पुराना ही, है तो पुराना ही, नया नहीं कर सकते क्योंकि अभी इसका कुछ हिस्सा बचा हुआ है, क्योंकि इसके आने से 3 महीना बढ़ गया था, नया तो है नहीं। मतलब जो 3 महीने इसके आने से बढ़ा है, देखिएगा 3 महीना जो आगे आने से बढ़ा है, तो सबको 3 महीना मिला होगा 40 लोगों को, मतलब टोटल कितने से बढ़ गया होगा 40 गुना 3, इतना बढ़ गया होगा टोटल में। अगर टोटल में इतना बढ़ गया है तो साल के हिसाब से बात करेंगे तो टोटल कितना साल बढ़ गया, 10 साल बढ़ गया है। और अगर 10 साल बढ़ गया है, टोटल 12 से भागा दिया साल में बदलने के लिए, अगर 10 से बढ़ गया है, वो 10 आया कहां से, तो कहिएगा सर वो तो टीचर आया था उसी कारण ऐसा हुआ है। तो ये टीचर कहां था, इसका मतलब ये टीचर ही लेकर आया था, इसी ने पूरे एवरेज को बिगाड़ दिया है ना। तो आपको पता चल गया टीचर कितने साल का था, 25। क्लियर है? तरीका समझने की कोशिश कीजिएगा, आपको पेन नहीं चलाना पड़ेगा। एक क्वेश्चन आपको दिखाऊं, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, बिना पेन का आप देखिए मेरे साथ। कह रहा 36 छात्र के समूह की औसत आयु 14 वर्ष है। जब शिक्षक की उम्र इसमें शामिल होती है तो औसत 1 वर्ष बढ़ जाती है। तो आप कहेंगे 14 साल का अगर टीचर आता है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये 14 साल हो गया टीचर का। अब सबका एक बढ़ जाता है, तो 36 लोग पहले थे, एक टीचर बढ़ गया 37, तो सबका एक बढ़ेगा तो 37 बढ़ेगा, तो 37 14 जोड़ दीजिए, आपका कितना आ गया 51। आप इसको ट्राई कीजिएगा। क्लियर है? मैं एक मेथड बता रहा हूं आपको, मैं एक मेथड बता रहा हूं इसी क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे।
देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, आप अच्छे से इसको एक बार फिर से इस पे बुरी नजर डालिए और इसको हिसाब कीजिए थोड़ा सा। कह रहा है कि 36 जो छात्र हैं, इसका औसत के बारे में बात कर रहा है कि आपका 14 साल है, एक टीचर बढ़ गया मतलब 37 हो गया और औसत कितना हो गया, तो कहेंगे सर 15 हो गया, एक बढ़ गया। तो शिक्षक उम्र क्या है? अभी तक जो चीजें मैं आपको ओरल बता रहा था उसका एक लिखित तरीका देखिए, बड़ा अच्छा से समझने की कोशिश कीजिएगा। नहीं समझ में आता आपके पास एक ऑप्शन है, आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, बिल्कुल आपको मैं अलाउ करता हूं कि आप कमेंट करके हमसे बोलिए, जो शिकायत बात रखिए, जो अच्छी चीजें लगती है वही बात रखिए। और इसके बाद भी और बहुत कुछ सवाल जवाब आते हैं आपके सवाल के, तो डॉट क्लास को ज्वाइन कीजिए, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। और जो भी क्वेश्चन होता है, जो भी आपके शिकवे शिकायत है, आप वहाँ पे हमसे बोल सकते हैं, हम आपके सारे शिकवे शिकायत जो डॉट क्लास आता है उसमें लेकर आएंगे। क्लियर है? अब देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ 36 लोग हैं, इसका औसत कितना है, 14 है। एक लोग बढ़ जाने से औसत भी एक से बढ़ गया, तो बताइए औसत कितने से बढ़ा है, तो आप कहेंगे एक से। सर मैं पूछूंगा लोग कितने बढ़े हैं, तो आप कहेंगे सर एक। मैं बोलूंगा अच्छा एक से औसत बढ़ा है, तो जितने लोग पहले थे सबका एक एक बढ़ा होगा, तो आप कहेंगे बिल्कुल सर। तो कितना बढ़ गया टोटल पे, तो कहेंगे सर 36 गुना 1 प्लस 36। देखिएगा इसको मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ ताकि आपको अगर इसको कोई नोट डाउन करना चाह रहे हैं तो आप नोट डाउन कर लीजिए 36 से, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ कि कितने लोग बढ़े हैं, तो आप कहेंगे सर एक ही लोग तो बढ़े हैं। मैं बोलूंगा इनके बढ़ने के बाद औसत हुआ कितना है, तो आप कहेंगे सर 15। मैं बोलूंगा इनके कारण बढ़ा कितना है टोटल में, तो कहेंगे सर 1 गुना 15 मतलब 15। आप मुझे बताइए एक आदमी अकेला पूरा सिस्टम बिगाड़ दिया है, यहाँ से 15 बढ़ा दिया है और यहाँ से 36 बढ़ा दिया, कितना बढ़ा दिया टोटल 51 से। इसका मतलब उसकी अपनी एज थी। बात पकड़ में आई? आप इसको कैसे करते कि सर 36 था, एवरेज 14 था, तो मैंने बोला 14 लेकर तुम आओ भाई, एंट्री मिल जाएगी, तो वो आ गया। बाद में पता चला कि कुछ चुरा कर लेकर चला आया था। एक कहानी यहाँ है, आप अपने तरीके से समझ सकते हैं। वो कुछ चुरा कर लेकर चला आया था, जिससे कारण बाद में पूछा भाई सब लोगों के पास कितना, तो सब लोगों ने बोला भाई 15। कहाँ से 15 का भैया, तो पता चला सबका एक एक बढ़ चुका। जबकि चूंकि एंटर कर चुका है तो वहां पे हो गए 37 लोग, 37 का एक एक बढ़ेगा तो 37 बढ़ेगा, तो 37 प्लस कितना 14 पॉइंट। आप करेंगे सर 15 36 कैसे आ रहा है, इसकी कहानी अलग है। इसकी कहानी क्या है कि जब आया था आने के बाद एक एवरेज बढ़ गया था, मतलब इसको मैं बोलूंगा जब एंट्री कर रहा था तब एवरेज 15 लेकर आया था 15 लेकर, तो इसका अपना 15 था, इसका अपना कितना था 15 था, कितना अपना था एक के कारण कितना अपना हुआ 15। क्लियर है? लेकिन जो पहले से लोग पुराने बैठे थे तो 14 एवरेज वाले थे, अब उनका भी 15 होना है, सबको एक एक चाहिए भाई। तो कितने लोग थे 36 के लिए एक लेकर आएगा गिफ्ट, तो भाई 36 को दिया तो वहां से 36 और बढ़ गया, मतलब ये टोटल कितना लेकर आया था 15 और 36 मतलब 51 लेकर आया था। बात पकड़ में आई? अब कितने भी सवाल आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस तरीके से कहानी स्टोरी बनाकर देंगे आपको, आप सब पे ये मेथड लगा सकते हैं। अब अगले 2-3 सवाल मैं इसी मेथड पे आपको करता हूं, आपको और क्लियर होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, द एवरेज ऑफ 25 स्टूडेंट्स इज 20 इयर्स, टीचर्स एज इज इंक्लूडेड। 25 लोगों का स्टूडेंट्स का एवरेज एज 20 है, टीचर का एज इंक्लूड कर दिया जा रहा है, एवरेज क्या हो जा रहा है, द एवरेज बिकम्स 21। अब टीचर का एवरेज इंक्लूड कर देंगे तो टीचर तो एक बढ़ जाएगा, टीचर एक बढ़ेगा, एक के कारण 21 बढ़ेगा, तो प्लस 21 यहाँ हो गया, यहाँ प्लस 1 बढ़ा है, 25 से 1 बढ़ा है तो 25 यहाँ हो गया, और ये कितना हो गया 46। क्लियर है? अब देखिए ये सवाल तो आपको सिमिलर दे दिया मैं, ये सवाल जो आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, ये आपको सीधी बातें नहीं कर रहा, आप पढ़ने की कोशिश कीजिए इसको। कहानी वही है, लॉजिक वही है, कॉन्सेप्ट वही, सब कुछ वही, बस कहने का तरीका बदल दिया है। कह रहा है कि एक क्रिकेट टीम की 11 खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए औसत कितना है 23 रन है। अगर पहले खिलाड़ी ने 113 रन बनाए तो बाकी खिलाड़ियों का औसत रन क्या होगा, बाकी खिलाड़ियों का औसत रन क्या होगा भैया, ये बताना है आपको। बाकी खिलाड़ियों का औसत रन क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। तो आपसे कह क्या रहा है, इनडायरेक्टली कह रहा है कि एक खिलाड़ी जिसने 113 रन बनाए थे वो चला गया, तो बताइए बाकी लोग का। तो एक खिलाड़ी चला गया तो बचा कितना, तो आप कहेंगे 10। एवरेज कितना से हुआ, कहेंगे सर पता नहीं, यही तो निकालना है। लेकिन इतना तो आपको पता है कि इसके जाने से 100 कितना है 113 क्या हो गया, लॉस में चला गया, सिस्टम पूरा चला गया ना। तो आप मुझे बताइए यहां से 11 से 10 हो गया तो -1 हो गया, 23 से मान लेते एक x माइनस हो गया होगा,
तो x यहाँ भी माइनस हो जाएगा, नया एवरेज क्या हो जाएगा 23 माइनस x, ये एवरेज है जो घट गया उसके जाने से। आप मुझे बताइए 11 पे x अगर घटेगा तो टोटल -11x, -1 इस पे जाएगा तो -1 इंटू 23 माइनस एक्स। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो -23 प्लस x -11x और इसकी वैल्यू आ गई -113। आप करेंगे सर -113 क्यों लिखा आपने, क्लियर है ना, सवाल आएगा दिमाग में। जब भी इस तरह के सवाल को आप इस पैटर्न पे ले जाते हैं तो याद रखना आपको ये है कि जब कोई चीज घट रही है, कोई भी चीज घट रही है, माइनस हो रही है, मतलब घट रही है तो आपको माइनस रखना है, और कुछ चीजें बढ़ रही है, जो भी चीजें बढ़ रही है उसको आपको प्लस रखना है। जैसा कि आपने देखा होगा पहले मैं प्लस लिख रहा था, यहाँ ये भी माइनस हो रहा है, ये भी माइनस हो रहा है, और ये भी घटी हुई वैल्यू है, ये भी माइनस कर देंगे। अब आप मुझे बताइए 23 इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो कहेंगे सर -90। यहाँ से -10x और x की वैल्यू कितनी आ गई, तो कहेंगे सर 9, मतलब एवरेज कितना से घट गया 9, और एवरेज हो कितना गया, तो कहेंगे सर 40। अगर ये मेथड टफ लग रहा है आपको, ये मेथड वाकई टफ लग रहा है, हार्ड लग रहा है, तो आप पिछला मेथड चलिए ना, ओरल वाला। 11 का एवरेज कितना था 23, अगर वो 23 लेकर जाता तो कोई फर्क पड़ता आपको, तो आप कहते नहीं सर कितना ज्यादा लेकर गया, तो कहेंगे सर 90 कहां से लाया होगा वो, तो कहेंगे सर जो 10 बचे सबका 9 लेकर गया होगा, तभी तो 90 मिला होगा। तो सबका 9 लेकर गया हो तो सबसे 9, सबका एवरेज 9 घटा दिया, 23 - 9 14। तो ओरल मेथड हमेशा बेस्ट है, जब मूड करे जब अप्लाई कीजिए, कोई रोक टोक नहीं है, और कोई इसके लिए आपको कलम नहीं चलाना है। और सबसे अच्छी बात है पता है क्या, आप पेपर चलाएंगे तो पेपर खत्म होगा, खर्चे बढ़ेंगे आपके, पेन चलाएंगे तो पेन खत्म होगा, खर्चे बढ़ेंगे आपके, और दिमाग चलाएंगे तो दिमाग खत्म होगा, लेकिन कुछ खर्चे वर्चे नहीं बढ़ने वाले हैं, और दिमाग जितना ज्यादा चलाएंगे उतना ज्यादा आपको फायदा होने वाला है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन और ले रहा हूं आपको, कुछ सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। इसके बाद मैं ले रहा हूं क्वेश्चन जो 30 नंबर क्वेश्चन, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंट तरीका है क्वेश्चन पे लिखने का, क्वेश्चन कहने का, वर्डिंग का। करेक्ट बल्लेबाज अपने 21वें पारी में 21वें पारी की बात कर रहा है, वो बना रहा है 87 रन, आपसे पूछ रहा है कि इसके कारण औसत 2 से बढ़ जाता तो पिछला औसत क्या था। अब इसको एक बार ओरल समझ लीजिए आप, अगर 21वां रन बना रहा है 21वें मैच में 87 रन बना रहा है, जिसके कारण औसत 2 से बढ़ रहा है, तो इसकी जिम्मेदारी क्या रहेगी, पहले 20 मैच और प्लस 21वां मैच, है ना। तो पहले जो 2 एवरेज से बढ़ा, इसका जो भी एवरेज रहा होगा पहले 20 मैचों का सबको 2 दिया होगा, क्योंकि 2 से बढ़ा दिया है, मतलब इसने अपना जितना भी बनाया था उसका 40 यहाँ पे खर्चा कर दिया, बचा कितना भैया, तो आप कहेंगे सर 47, तो 47 ही बचा के रखा है 21वें रन के लिए, और यही इसका नया एवरेज है। ये कौन सा एवरेज है, नया। आपसे पूछा जाएगा पुराना, तो आप क्या बोलेंगे 45, क्योंकि इतना तो आपको बोल ही रखा है, 2 कम बढ़ गया तो इसका मतलब 2 कम होगा पुराना वाला। आप इस मेथड से बनाएंगे तो आप मुझे बताइए कि 20 का औसत कुछ रहा होगा, देखिएगा 21 का भी औसत कुछ रहा होगा। मैं बोला 20 का औसत 1, तो आप कहेंगे सर ये तो क्लियर है 21 का औसत 2 है, प्लस 2 से बढ़ा है, और यहाँ मैच का इनिंग कितना बढ़ा है 1, और आप बताइए टोटल कितना बढ़ गया 87, आखिरी मैच में कितना रन बना 87, अब बताइए 20 पे कितना बढ़ गया 40, प्लस यहाँ से यहाँ देखिए, तो आप कहेंगे सर 1 × x + 2। आप मुझे बताइए 40 उधर ले जाकर माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे सर 47, और 2 फिर से माइनस कर दीजिए, 1 भागा दें चाहे ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आपका है। बात पकड़ में आ रही है तो कमेंट करके बताइएगा, और नहीं समझ में आ रही है तो भी कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि और दूसरा तरीका है बताने का, तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए। कुछ क्वेश्चन और करते हैं, 2-4 क्वेश्चन इसी टाइप के, इन्हीं वाले क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए आप, करा कि द एवरेज ऑफ 10 innings of a batsman is 32, how many runs should a batsman make in the next inning so that the average may increase by 4 run। बोल रहा है कि 10 इनिंग का, देखिएगा 10 इनिंग का एवरेज कितना है 32 है, करा अगले इनिंग में मतलब 11वें इनिंग में वो कितना रन बनाए जिससे कि एवरेज उसका कितना हो जाए, 4 से बढ़ जाए 34 हो जाए। तो आपको पता चल गया होगा यहाँ 2 से बढ़ गया है, तो यहाँ कितना टोटल हो गया, यहाँ से यहाँ +20, और यहाँ से यहाँ कितना 1 बढ़ा है, और 1 से कितना हो गया +34, और आपको मिल गया +54। सही है या गलत है मुझे पता नहीं, कैलकुलेशन आप चेक कर लेंगे। करेक्ट, बल्लेबाज ने 10 पारियों का औसत 32 है, बल्लेबाज की अगली पारी में कितने रन बनाए ताकि उसका औसत 4 रन तक बढ़ सके,
औसत अच्छा 4 से बढ़ने पड़ रहा, सॉरी, तो 4 से बढ़ेगा तो 36 हो जाएगा, 4 दूना 80 हो जाएगा, ये 8 3 ये भी 36 हो जाएगा ना, तो कितना आ गया 36 प्लस 80 116। कैलकुलेशन फिर से चेक कर लीजिएगा, कैलकुलेशन आप चेक करते रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, कैलकुलेशन चेक करने की। एक सवाल और लेते हैं, आगे चलकर जब बताऊंगा तो बताऊंगा कि इन सब का और भी मेथड है जो इससे भी आसान है। देखिए ओरल मेथड से आसान कोई मेथड आपको नहीं मिलेगा, वो जो मेथड मैं एक बार बता दिया हूं, जिसको मैंने बोला है बिना पेन के आप बना सकते हैं, उस मेथड से आसान कोई मेथड नहीं है। लेकिन हाँ, और जो मेथड है इसके अलावा और भी इजी मेथड है जो कि आगे बताऊंगा। ऐसा नहीं कि इतना ही मेथड मैंने बताया और इतना ही कॉन्सेप्ट का क्लियर है, नहीं, और भी मेथड है जो स्टेप बाय स्टेप आपको पढ़ाऊंगा। धीरे धीरे आपका दिमाग पे प्रेशर आएगा तब आप सीखेंगे चीजें। एक बार प्रेशर डाल दूंगा, आप अगली बार से क्लास नहीं सुनने वाले हैं, मुझे पता है, वीडियो आप नहीं देखेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, किसी बल्लेबाज ने 12वीं पारी में 63 रन बनाए, जिसके कारण उसका औसत 2 से बढ़ गया। मतलब 11 लोगों का 2 से बढ़ गया, आपको 22 घटा दीजिए तो आपको पता चल गया 41 से उसका नया औसत हो गया। देखा कितना फास्ट बन गया। तो आपसे पूछ रहा है उसका नया औसत क्या है, 12वीं पारी के बाद मतलब नया औसत। इतने इजी जो क्वेश्चन आपके पास दिए हुए हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन और बता रहा हूं मैं, कह रहा 19 नंबर, देखिए आप क्या सवाल है। सवाल देखिए, कह रहा एवरेज वेट ऑफ 5% सिटिंग इन अ बोट इज 42 kg। 5 लोगों का वेट 42 kg है। एवरेज वेट ऑफ बोट एंड पर्सन सिटिंग इन द बोट इज 48 kg। अगर बोट को मिला दिया जाए तो 48 हो जाता है। देखिए मैं मिक्स करके सवाल बना रहा हूँ, कभी इस मेथड से कभी इस मेथड से, तो आपको डरना नहीं, आपको यहाँ से देख लेना है, प्लस 30 आ गया, ये प्लस 48 आ गया, और टोटल मिला के हो गया कितना 78 kg। तो आपको इसी तरीके से मैं इसलिए बना रहा हूं, कभी इस तरीके से कभी इस तरीके से, ताकि आपका सारा तरीका क्लियर हो जाए। ये जो चीजें आपको सीखने को मिलती है ये बहुत ही मजेदार चीजें होती है। मेरे जो पढ़ाने का तरीका वो सिर्फ ये तरीका नहीं है कि आपको क्वेश्चन सोल्व कराना, मेरा तरीका है आपका तरीका थोड़ा सा बदले। आप क्वेश्चन सोल्व करते समय बहुत लेते हैं, क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट करता परेशान हो जाते हैं, डर जाते हैं और आपसे सवाल नहीं बनता है। ये चीज आपके अंदर से मुझे निकालना है। आप एक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन आएंगे, आप मान के चलिए कि आपको वहां पे जो भी क्वेश्चन होंगे सारे नहीं मिलेंगे आपको, आप उस चीज की तैयारी कीजिए। ऐसा नहीं कि पिछले बार क्वेश्चन ये आया था, इस बार ये आया था तो अगली बार ये आएगा, और अगर नहीं आया तो ये नहीं होना चाहिए ना। तरीका आपका ऐसा होना चाहिए कि आप कॉन्सेप्ट पकड़ ले, कॉन्सेप्ट पकड़ लेंगे तो ना फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी कभी, ना कोई और स्पेशल कोई ट्रिक वगैरह की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ट्रिक भी यही सब होता है। इसको लोग ट्रिक का नाम दे देंगे तो ट्रिक का लगा, मैं मेथड का नाम दिया, मेथड है। ओरली में क्वेश्चन सोल्व करवा रहा हूं बिना पेन पेपर का, आप उसको ट्रिक बोलिए, शॉर्टकट बोलिए, जो बोलना है बोलिए, लेकिन वो कॉन्सेप्ट है, सिर्फ कॉन्सेप्ट है। आपने देखा ये भी एक कॉन्सेप्ट नहीं था, तरीका था एक डिजाइन देने का, एक तरीका बताने का जहां पे दिमाग का प्रेशर कम पड़े। तो चलिए आप वीडियो को देखिए, एक्सप्लेनेशन समझ में आता है, कॉन्सेप्ट अच्छा लगता है, पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आता है तो वीडियो को शेयर भी कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिए। और अगर तरीका नहीं आता तो फीडबैक दीजिए, हमें कमेंट करके बताइए, आप उसके लिए जरूर वर्क करेंगे। मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।